उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर सबकी नजर है। उनके हर कदम और हर फैसले को देखा और परखा जा रहा है। इससे पहले का सरकार में रहने का उनका कोई अनुभव नहीं है, लेकिन योगी के लिए प्रशासन और प्रबंधन नया नहीं है। गोरखपुर में पिछले 20 साल से मठ का कामकाज योगी ही देखते रहे हैं। इसकी पड़ताल की एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर सिंह ने। जनमन विशेष, छोटे महाराज की सरकार। स्कूल कॉलेज, गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, 3 अस्पताल, गरीबों का मुफ्त इलाज, स्कूल अस्पतालों के सेवा केंद्र, आसपास के इलाकों में जिंदगी संवारने में जुटा है एक मठ। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का ऐसा है साम्राज्य। असर भी है? दवाई मिल रही है ना? पानी कैसा पीते हैं? चापाकल से, बड़ा वाले से, छोटे वाले से, बड़े वाले से। तस्वीरें 7 महीने पुरानी हैं। तब योगी सिर्फ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एन्सेफेलाइटिस से बीमार बच्चों को देखने आदित्यनाथ खुद अस्पताल जाया करते थे। वो समय निकाल के बेड टू बेड हर मरीज के पास जाना और ये जानकारी लेना कि वो मरीज कहाँ का है, किस रोग से ग्रसित है और भर्ती के बाद उसे सुधार हुआ है कि नहीं, आके वो मरीजों से सीधा संवाद रखते थे। कुछ इसी तरह गोरखधाम मठ के संचालित सभी स्कूल्स और कॉलेजेस और सेवा केंद्रों पर योगी खुद नजर रखते रहे हैं। योगी के मठ के पूरे साम्राज्य की कहानी समझाने के लिए आपको पहले एक अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। गोरक्षनाथ हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर की फीस सिर्फ 30 रुपए है और भर्ती होने पर सिर्फ 250 रुपए लगते हैं। गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर गोरखनाथ मंदिर की तरफ से अस्पताल भी चलाए जाते हैं। ये गोरखपुर में एक अस्पताल के साथ साथ आयुर्वेद कॉलेज भी है और देवीपाटन जिले में भी एक अस्पताल चलाया जाता है। ये 350 बेड्स का अस्पताल है, जहां पे रोज करीब 700 से 800 के आसपास मरीजों का इलाज होता है। 250 लोग जो औसतन यहाँ पे भर्ती रहते हैं। लगभग 8-9 सालों से आ रहे हैं। महाराज जी की कृपा से सब अच्छा होता है। सब लोग दोस्ताना व्यवहार करते हैं। यहाँ के कर्मचारी हुए चाहे कोई भी हुआ जी, अच्छे से इलाज होता है। यहाँ सब सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ से बाहर भी महंगा मिलेगा, यहाँ पे अच्छा मिलता है दवा। बहुत खुशी हुई साहब, हम नहीं जानते थे। एक आदमी हमारे यहाँ के बताए, उनके साथ में आए भी हम, तो हमको रिस्पांस अच्छा था। योगी की छवि भले कट्टर हिंदू नेता की रही हो, लेकिन इस अस्पताल में सभी धर्म, मजहब और जाति के लोगों का इलाज बिना भेदभाव के होता है और गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। गरीब और निरीह मरीजों को वो भी निःशुल्क सुविधा दी जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल चार्जेज हो, ऑपरेशन चार्जेज हो, बेड चार्जेज हो, पैथोलॉजी चार्जेज हो, और दरिद्र नारायण कोष से हम उन्हें मरीजों को निःशुल्क दवा भी देते हैं। यहाँ कोई भी मरीज 10 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है। इन अस्पतालों में शहर के सभी बड़े डॉक्टर्स श्रमदान के तौर पर अस्पताल आकर मरीज देखते हैं। 30 रुपए की ओपीडी फीस में 20 रुपए डॉक्टर को दिया जाता है और बाकी 10 रुपए अस्पताल ट्रस्ट अपने पास रख लेता है। अस्पताल का ब्लड बैंक ऐसा है जहां पूरे पूर्वांचल के लिए जरूरत पड़ने पर खून मिल जाता है। ये एक ऐसा ब्लड बैंक है जो कि पूर्वांचल में कहीं भी अगर खून की जरूरत होती है तो यहाँ से उसकी सप्लाई की जाती है। 70 यूनिट ब्लड इस ब्लड बैंक के जरिए रोज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कई बार जब एन्सेफेलाइटिस, डेंगू जैसी समस्या आती है तो इस ब्लड बैंक का जो सप्लाई है पर डे का, वो 200 से ऊपर चला जाता है। ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों का इलाज पूर्वांचल के लोगों का हो रहा है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो एक अस्पताल का हाल है। बाबा गोरखनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, महाराणा प्रताप और महंत अवैधनाथ के नाम पर चलने वाली 28 शैक्षणिक संस्थाएं, जिसमें 19 स्कूल, 3 डिग्री कॉलेजेस हैं। गोरखपुर में एक पॉलिटेक्निक, एक नर्सिंग कॉलेज और एक टेलरिंग कॉलेज, 3 अस्पताल, गोरखपुर और महाराजगंज में मुफ्त इलाज के लिए 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5000 से ज्यादा धार्मिक संस्थाओं में ऐसा ही नियम है। योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है, अगर गरीब को पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं मिला या स्कूल कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ तो जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख की होगी। महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का यह स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी शिक्षण संस्था में अथवा चिकित्सा संस्था में यदि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे पैसे के अभाव में यदि उसका प्रवेश वंचित हुआ और पढ़ाई से वंचित हुआ तो इसकी जवाबदेही संस्थाध्यक्ष की होती है।
गोरखपुर में महाराणा प्रताप के नाम पे इंटर कॉलेज, दिग्विजयनाथ के नाम पे पीजी कॉलेज हजारों छात्रों का सहारा बना हुआ है। इसके अलावा दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में बीएड और पॉलिटेक्निक के जरिए हजारों छात्रों को नौकरी भी मिलती है। करीब 70,000 छात्र पढ़ते हैं, 10,000 शिक्षक और कर्मचारी काम करते हैं। मुख्यमंत्री बनने पर दफ्तर और थानों में सफाई अभियान चलाने का आदेश देने पर जहां हो हल्ला मचा है, वहीं सिस्टम पिछले 15 सालों से योगी ने मठ के स्कूल कॉलेजेस में लागू करवा रखा है। यहाँ पर प्रिंसिपल, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी प्रत्येक शनिवार को 12 बजे से लेकर के 1:10 तक, यानी 1 घंटी बजती है, उस 1 घंटे 10 मिनट तक वो सफाई अभियान में सभी के सभी लोग लगते हैं। आसपास के इलाकों में कॉलेजों की तरफ से सामाजिक काम का जिम्मा भी प्रिंसिपल के पास होता है। अगर कोई छात्र गरीब है तो उसे मुफ्त में पढ़ाया जाता है। बड़ी बात यह है कि फीस माफ नहीं की जाती, बल्कि उसे पैसे दिए जाते हैं ताकि वो काउंटर पर बाकी बच्चों की तरह फीस भरे, और इसकी जानकारी सिर्फ प्रिंसिपल के पास होती है। संस्था अध्यक्ष का काम यह होता है कि वो सीधे विद्यार्थी को पैसा देता है। विद्यार्थी वो पैसा अपने काउंटर पर जाकर अपने फीस से जमा करता है। इसके पीछे उनका उद्देश्य होता है कि उस विद्यार्थी को मॉरल रूप से, उस विद्यार्थी का आत्मसम्मान कहीं कमजोर नहीं होना चाहिए। जो केवल हम जानते हैं, जो विद्यार्थी संबंधित विद्यार्थी फीस पाता है वो जानता है। यह व्यवस्था लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं में लागू है। खास बात यह है कि धार्मिक आयोजनों के अलावा गोरखनाथ पीठ की तरफ से गाँव को गोद लेकर उनका विकास करना और स्वास्थ्य शिविर लगाने जैसे कई ऐसे काम हैं जो चर्चा में तो नहीं रहते, लेकिन इनसे लाखों लोगों का फायदा होता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।